जय माता दी। आज हम लोग समझेंगे कि मंत्रों का प्रयोग, यंत्र का प्रयोग और पत्थर का प्रयोग कब करें और कब ना करें। दो सवाल सबके मन में आता है कि मैं कोई पत्थर पहनूं तो क्यों पहनूं, और मैं यंत्र का प्रयोग यानी कि किसी ताबीज कोई यंत्र का प्रयोग करूं तो क्यों करूं। तो आप सभी कभी ना कभी किसी न किसी ज्योतिष के पास में अपने कुंडली का निरीक्षण करवाने के लिए गए होंगे। तो वहाँ पंडित जी कहते हैं कि आप जाप करवा लीजिए, या आप जप कीजिए, या आप यंत्र पहनिए, बुध यंत्र, सूर्य यंत्र, चंद्र यंत्र, या आप कोई पत्थर धारण करें। ये देखिए, एक अंगूठी है, ये पत्थर है, इसका नाम रूबी है। तो हम लोग रूबी जनरली सूर्य के लिए पहना जाता है, सूर्य को ठीक करने के लिए पहना जाता है। अब हम लोग के मन में ये सवाल आता है कि क्यों हम पत्थर ही पहने, क्यों हम यंत्र को पहने, कोई ताबीज पहने या कोई मंत्र का जप करें, और कब करें, इसका निर्णय कब करें। तो सबसे पहले हम इस बात से समझेंगे कि मंत्र का प्रयोग कब करते हैं। मंत्र का प्रयोग तब करते हैं जब आपका कोई कोई किसी जातक का जन्म कुंडली में कोई ग्रह, जैसे कि सूर्य हुआ, चंद्र हुआ। अब 7 ग्रह जो हैं, 2 तो छाया ग्रह हैं, राहु केतु छाया ग्रह है। बाकी 7 ग्रह है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। ये 7 ग्रह जो हैं, जो आपके भविष्य को सुधार सकते हैं, आपके वर्तमान ज़िंदगी को सुधार सकते हैं, आपके हेल्थ पर असर कर सकते हैं, हेल्थ को सुधार सकते हैं, आपके फाइनेंशियल कंडीशन को बढ़िया कर सकते हैं या फाइनेंशियल कंडीशन को खराब कर सकते हैं। तो इन ग्रहों के रश्मि यानी इन ग्रहों की ऊर्जा के कारण से ही होता है। तो हमको कब इस ग्रह को सुधारना चाहिए, कब इस ग्रह को बल देना चाहिए, और कब इस ग्रह को हम लोगों को पूजा पाठ करना चाहिए, इस ग्रह के पूजा पाठ करना चाहिए। तो समझिए कि आपका कोई मित्र है या आपका कोई भाई बंधु है, कोई भी है, तो वो आपके शत्रु के घर में जाकर बैठ गया है। आपको कोई शत्रु है और कोई मित्र, आपके कोई शत्रु कोई मित्र के घर में, यानी कि आपका कोई मित्र किसी शत्रु के घर में जाकर बैठ गया है। तो क्या होता है, वो आपके प्रति गलत गलत बात बताएगा, समझाएगा। तो आप उसको कैसे अपने पक्ष में करेंगे। तो आप तो उसे कोई बल नहीं देंगे, क्योंकि शत्रु के घर में जाकर बैठा हुआ आप उसको तलवार थमा दिए, या बंदूक थमा दिए, या आप उसको पुलिस प्रशासन दे दिए, पावर दे दिए पूरा। तो क्या होगा, जैसे ये बात वही हुई कि सांप को, आपके घर में सांप रह रहा है और आप उस सांप को दूध पिला रहे हैं, डसेगा तो वो आपको ही। तो तब क्या करें, तब उसका पूजा किया जाता है। तो यानी मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्य, अगर कोई आपका जन्म कुंडली में सूर्य शत्रु के घर में बैठ गया है, तो आप उसके मंत्रों के द्वारा अपने पक्ष में कर सकते हैं, अपने अ, अनुरूप कर सकते हैं। तब वो आपकी बात को सुनेगा। आप उसे पुकारेंगे, यानी सूर्य भगवान को पुकारेंगे, ओम सूर्याय नमः करके उन्हें जल देंगे। तो वो वो सुनेंगे कि ये मेरा मित्र है और मुझे वो बुला रहा है, तो मुझे जाना चाहिए, मुझे उनका बात सुनना चाहिए। ये हुई पॉइंट नंबर 1। तो तब आपको मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात कि यंत्र का प्रयोग कब करें। तो इस बात को समझिए कि आपका कोई मित्र है और वो, उसकी दृष्टि यानी मित्र पर आपके शत्रु की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है। यानी कि, और वो जहाँ पर रह रहा है वहाँ से साधन नहीं है कि वो मेरे पास में आ सके, यानी कि कुछ ऐसा काम करना होगा कि उसकी दृष्टि उसके ऊपर ना पड़े। तो क्या बनाएंगे, दीवार बनाएंगे, या आप उसे कोई प्रोटेक्शन करेंगे, या आप कुछ देंगे। तो उस समय क्या करेंगे, आप उसे यंत्र, यानी कि आप यंत्रों का प्रयोग करेंगे। सूर्य यंत्र हुआ, चंद्र यंत्र हुआ, बुध यंत्र हुआ, गुरु यंत्र हुआ, शुक्र यंत्र हुआ। यंत्र का प्रयोग कब करेंगे, जब शत्रु की दृष्टि आपके ग्रह, आपके जन्म कुंडली में आपके ग्रह के ऊपर में पड़ रहे हैं, अच्छे ग्रहों के ऊपर पड़ रहे हैं, ठीक है। अब तीसरी बात, पत्थर का प्रयोग।
पत्थर का प्रयोग कब करेंगे? जब आपके जन्म कुंडली में स्वगृह यानी कि कोई ग्रह आपके जन्म कुंडली में अपने ही घर में बैठा हुआ है, परंतु उसके पास बल नहीं है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में सब बताया था कि 0 से 5 डिग्री तक ले बाल्य अवस्था रहता है। 5 से आपको 15 डिग्री 13 डिग्री तक ले वो किशोरावस्था में रहता है। 15 से 13 से 20 डिग्री तक ले वो मध्यावस्था में रहता है। 20 से 25 डिग्री तक ले युवावस्था में रहता है। 25 के बाद में मृत अवस्था में वृद्ध अवस्था में मृत अवस्था में चला जाता है। तो तब आप जैसे मान लीजिए कोई ग्रह बुध ग्रह है आपके घर आपके जन्म कुंडली में स्वगृह बैठा हुआ है, परंतु उसका पावर कम है, बल कम है। तो आप क्या करेंगे? तब आप उसको अंगूठी यानी उसके लिए अंगूठी पहनेंगे। उस ग्रह के लिए आप अंगूठी धारण करेंगे, रत्न धारण करेंगे। जैसा कि ये रत्न है वैसा रत्न धारण करेंगे तो आपका ग्रह को बल मिलेगा और आपके अनुरूप यानी आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। तो ये बात थी कि मंत्र का प्रयोग तब करें जब शत्रु के घर में बैठा हुआ है, तब उसे मंत्रों के द्वारा अपने पक्ष में लाएं। यंत्र का प्रयोग कब करें? जब शत्रु की दृष्टि आपके जन्म कुंडली के कोई अच्छे ग्रह पर पड़ रहे हैं तब करें। और रत्न का प्रयोग तब करें जब आपके जन्म कुंडली में कोई ग्रह स्वगृह बैठा हुआ अपने घर में बैठा हुआ परंतु उसका बल उसका पावर कम है, तब आप पत्थर का प्रयोग यानी रत्न का प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे सूर्य के लिए माणिक्य हो गया, रूबी हो गया, सूर्य के लिए है। अच्छा, उपरत्नों का भी प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि जैसे कि बृहस्पति के लिए पुखराज प्रयोग किया जाता है। बृहस्पति खराब है यानी कि बृहस्पति का बल कमजोर है, आपके ग्रह आपके घर में बैठा हुआ है उच्च अवस्था में लेकिन बल कम है, तब आप अंगूठी बृहस्पति का पुखराज पहन सकते हैं। अब पुखराज आपके पास में नहीं है तो आप पहनिए टोपाज। अगर टोपाज के लिए भी अगर आपके पास सक्षमता नहीं हो रही है तब आप यंत्रों का प्रयोग करें, और यंत्र से भी अगर नहीं हो पा रहा है तो आप यानी यंत्र भी आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं यानी नहीं ले पा रहे हैं या सही यंत्र नहीं मिल पा रहा है तो आप मंत्रों का प्रयोग करें। और मंत्र के साथ साथ दान का भी प्रावधान लिखा गया है, लेकिन दान ऐसा हो कि वह दान दिखावा में ना हो। यानी कि हम किसी को दान कर रहे हैं और फोटो लेकर हम पोस्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में या किसी भी सोशल मीडिया पर, तो वो दान नहीं होता, वो दिखावा होता है। यानी सब आदमी देख रहा है आपको गुप्त दान करना चाहिए। जो कोई नहीं जान रहा है, बिना मतलब का बिना स्वार्थ का किसी को दान कर रहे हैं तो वो आपके भाग्य को बदलने का काम करता है। अब जैसे कि कोई भी एक टोटका है कि किसी को बहुत लंबे समय तक कोई बीमारी है तो वो क्या करे? तो 2 काम कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले शनिवार के दिन नारियल को अपने सर के ऊपर से 7 बार निवोच के नदी में प्रवाह कर दें। और दूसरा सबसे बेटर काम है, मुझे तो ये अच्छा लगता है, मैंने आजमाया कि कितने के ऊपर में और ये कामगार हुआ भी। सबसे बेटर ये है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति का मदद करें उसके हेल्थ को सुधारने के लिए जिससे आपको कोई मतलब नहीं है, मतलब कि उसका हेल्थ सुधरेगा तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। दवाई दान कर दिए बिना मतलब का बिना स्वार्थ का, तो वो काम करता है। गुप्त दान कई प्रकार के होते हैं, गुप्त दान करें। गुप्त दान महादान के रूप में भी आता है। तो आज हम लोगों ने जाना मंत्र, यंत्र और पत्थर यानी रत्न का प्रयोग कब कब और कब कब नहीं करें। आशा करता हूँ मेरी यह दी हुई जानकारी आपके काम आएंगी। मेरी अगली वीडियो में मैं रसोई घर के ऊपर यानी रसोई घर किस कोण में बनाया जाए, अगर गलत हो गया है मतलब रसोई घर गलत दिशा में बन गया है
तो क्या करें, कैसे सुधारें, उसके बारे में होगी। तब तक के लिए जय माता दी, जय सिया राम।